नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज जो इंग्लिश की जो बुक है उसका सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। इसके फिल्टर किए हुए शॉर्ट आंसर, मतलब हमने इसमें छांट करके इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर जो कि शॉर्ट आंसर हैं उनको नरेट किया है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं और निश्चित ही आपके एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उन्हीं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और आंसर्स को हमने इसमें सेलेक्टेड किया है। तो लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। तो 60 आंसर हैं, इसके कुछ 60 आंसर्स हैं। तो हमने शुरू किया है इस क्वेश्चन से इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड? वह घर कहाँ पर स्थित था? जिस घर के बारे में बात हो रही है इस पार्ट में, शुरुआत में पहले पैराग्राफ में बात हुई है, वो घर कहाँ स्थित था? तो आंसर होगा द हाउस। किसका घर था? आपको पता है कि वो घर लेंचो का था। द हाउस वाज लोकेटेड इन ए विलेज ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। वह घर जो लेंचो का घर था वह एक छोटे से गांव में ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लो हिल माने निचली पहाड़ी और टॉप ऑफ ए लो हिल, टॉप ऑफ माने चोटी पर, अब लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उसका घर किसका? जिसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, लेंचो, एक छोटे से किसान का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म? जो तूफान आया था, तूफान का प्रभाव क्या पड़ा था? क्या प्रभाव पड़ा तूफान का? तो आंसर देख लीजिए। फॉर एन आवर इट ब्लू हार्ड। 1 घंटे तक बहुत तेज़ तूफान चलता रहा। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, सारी पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड, और जो मक्का का जो खेत था उस पर, ऑन द होल वैली, और सारी घाटी में 1 घंटे तक लगभग तूफान चलता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। लेंचो का जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। इतने ओले गिरे थे, इतने ज़्यादा मात्रा में ओले गिरे थे, ऐसा लग रहा था कि लेंचो का खेत नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्नफील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और लेंचो का जो फसल थी, लेंचो का जो खेत था, मक्का का जो खेत था, मकई का जो खेत था, वह पूर्णतः बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? लेंचो की एक आशा थी, वन होप, एक आशा थी, व्हाट वाज इट, ये कौन सी थी? दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें चुनिंदा क्वेश्चन आंसर को ही हम ले रहे हैं और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम ले रहे हैं, ये आपके बोर्ड के नज़रिए में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो लेंचो को कौन सी एक आशा थी? तो आंसर होगा लेंचो हैड ओनली वन होप, दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो को केवल एक ही आशा थी, उसके हृदय में केवल एक ही आशा थी, दैट वाज, वह थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे, ये उसकी एक आशा थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री? लेंचो को पत्र कब मिला? लेंचो ने पत्र कब पाया? व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वह गुस्से में क्यों आ गया, वह क्रोधित क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑन द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, ही फाउंड ए लेटर एनवलप, उसको एक पत्र मिला या एक मान लीजिए एक लिफाफा मिला। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब, क्योंकि उसमें धन था, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना, जब उसने पैसे गिने, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, एज इट वर ओनली 70 पीसोज, क्योंकि इसमें केवल 70 रुपये ही थे, 70 पीसोज ही थे। व्हाइल ही हैड डिमांडेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, जबकि उसने ईश्वर से 100 पीसोज की मांग की थी। 100 पीसोज उसने मांगे थे भगवान से, जबकि उसके पास आधे से थोड़े ज़्यादा, यानी लगभग 70 पीसोज ही पहुँच पाए थे। इसलिए जब उसने धन गिना तो वह बहुत गुस्से में आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड लेंचो राइट? लेंचो ने राइट ए सेकेंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के लिए दूसरा पत्र क्यों लिखा?
वाई डिड लेंचो राइट ए सेकेंड लेटर टू गॉड, उसने लेंचो ने भगवान के नाम दूसरा पत्र क्यों लिखा? तो आंसर होगा ही सेड, उसने पत्र में कहा था, पत्र में लिखा था, इन ए सेकेंड लेटर, अपने दूसरे पत्र में उसने लिखा, उसने कहा टू गॉड, हे ईश्वर, दैट द मनी ही हैड डिमांडेड ओनली 70 पीसोज रीच्ड हिम, कि वह धन जो उसने आपसे मांगा था, ईश्वर से मांगा था, केवल उसमें 70 पीसोज ही उसके पास पहुँचे हैं। ही प्रेड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि बाकी धन जो बचे हुए 30 पीसोज हैं उनको भेज दे, बट नॉट थ्रो द मेल, लेकिन डाक से ना भेजे, पोस्ट ऑफिस से ना भेजे। हाई एज माने क्योंकि द पोस्ट ऑफिस मैन या वर्कर्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों के झुंड हैं, ये सारे बेईमान हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो बचे हुए पीसोज हैं, बचा हुआ जो धन है, उसको डाक से ना भेजें, ये आपसे मेरी विनती है। ये उसने अपने दूसरे पत्र में लिखा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हुआज लेंचो, लेंचो कौन था? ये नहीं है। हुआज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, लेंचो कौन था, लेंचो की मुख्य समस्याएं क्या थीं? तो आंसर होगा लेंचो वाज ए स्मॉल फार्मर, लेंचो एक छोटा किसान था। हिज कॉन्फिडेंस वाज टोटली रूइंड इन स्टॉर्म, तूफान में उसका जो खेत था, जो फसल थी, जो मकई का खेत था, वो पूर्णतः बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। एंड नाउ ही हैड नो कॉर्न टू ईट थ्रू आउट द ईयर, अब उसके पास में पूरी साल भर खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं था। यह उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसको लग रहा था कि उसका सारा परिवार भूखों मर जाएगा, तो उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया था ओलों में, तूफान में। अब उसके पास में कोई भी अनाज नहीं बचा था पूरे वर्ष भर खाने के लिए। तो ये थी उसकी समस्या। तो ये इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन आंसर आपको, छटे हुए फिल्टर किए हुए क्वेश्चन आंसर आपको बताए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। तो एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।